ऐसा वो तो फोटो खिंचवाने गया था ना, वो एडिशन के लिए फोटो चाहिए। ये ग्रेटर नोएडा में है। वालेकुम गाइस, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत मस्ती करी है, बहुत इंजॉय करा है। तो माशाल्लाह से मतलब हमारा इंजॉयमेंट देख के आपको, या मतलब वो स्नोफॉल सबसे ज़्यादा तो भाई मतलब यही है कि मॉल वगैरह तो खैर सब जाते आते ही रहते हैं, पर ये दिल्ली के अंदर मतलब पास के पास इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है। मतलब कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भाई हमें तो बहुत बहुत मज़ा आया, और आप लोगों को मतलब हमारे फेस से, हमारे एंजॉयमेंट से पता भी चल गया होगा। तो माशाल्लाह से मेरा बर्थडे सबसे ज़्यादा बेस्ट रहा है माशाल्लाह। मतलब ये आने वाले बर्थडे भी ऐसे ही स्पेशल करवाए। तो गाइस चलो, आप जैसे कि आपको पता है कि ईद के सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, और ईद के पास बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर बन जाता है। वैसे ही मेरे साथ हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है। इसलिए मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ से ना, क्योंकि मतलब दो तीन सूट भी हैं, 2-3 नहीं 4 सूट हैं जो मुझे सिलाई करने हैं। तो 4 सूटों की सिलाई करनी है। उधर जैसा कि आपको पता है कि माशाल्लाह बकरा करते हैं मन्नू के पापा, और मैं हिस्सा लेती हूँ, तो उधर मुझे हिस्सा भी, वैसे मैंने रात मतलब ऐसा है कि जिनके साथ मैं लेती हूँ हमेशा, तो उन्होंने मुझे मतलब मन्नू पापा जाके देखे आए थे वो, और मैं मतलब रात दिया आए थे पैसे, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखाया। तो मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ी सी क्लिप वहाँ की भी बना लाऊँ, जिससे कि आप देख लो कि हमारा मतलब माशाल्लाह बड़ा जानवर कैसा है, क्योंकि बकरा तो आप लोगों को दिखाई दिया। तो यह हिस्सा तो ले लिया है, लेकिन बस वहाँ का थोड़ा सा व्लॉग बनाना है आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई दोनों चीज़ आप देख लोगे फिर। और गाइस, ऊपर की हालत, मैं ऊपर आ चुकी हूँ और ऊपर की हालत देखो कैसी हो रही है। और मैंने मन्नू से बोल दिया कि बेटे मैं ऊपर कुछ नहीं करूँगी, तुम नीचे का काम करके फटाफट से ऊपर आ जाओ, क्योंकि मुझे सिलाई करनी है, प्लस जीशान का एडमिशन, क्योंकि फिर 10 तारीख तक एडमिशन हो रहे हैं। फिर ईद के पास जितनी ईद करीब आएगी ना तो मेरा जाना हो पाएगा, और ईद के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 7 तारीख की ईद है और 10 तारीख तक एडमिशन है। तो 3 दिन शायद छुट्टी भी कर सकते हैं स्कूल वाले, और छुट्टी ना भी होएगी तो मैं 3 दिन तक कैसे निकलूंगी घर से। तो इसलिए बड़ा मूड ख़राब हो रहा है कि टाइम भी कम है, और आज वो कह रहा है कि आज करवा दो अम्मी, उसकी यूनिफॉर्म वगैरह सब नहीं आई है। तो अभी तक, क्योंकि कुछ ऐसा होता है इनमें बड़ी क्लासों में कि यूनिफॉर्म में फ़ोटो चाहिए होता है, तो अभी तक थोड़ा सा उसकी वजह से भी रुक रहे थे, क्योंकि इसकी यूनिफॉर्म अभी वहाँ मतलब मिल नहीं रही थी दुकान पे। तो अभी ये कल जाके यूनिफॉर्म तो ले आया अपनी, लेकिन अभी पैंट छोटी आ गई है, क्योंकि माशाल्लाह से जीशान ठीक ठाक है, देखा है आपने। तो अब ये देखो, अब मैंने इससे बोला, मैंने कहा इसमें ऐसा कर, फ़ोटो खिंचवैया बस तू अपने, बाकी से फिर बदल का चेंज कर का, वरना दिक्कत हो जाएगी, ये पूरी साल कैसे चलाएगा अपनी। तो गाइस चलो, अब ज़्यादा बात ना करते हुए अपने काम में लगते हैं, है ना। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं करूँगी सिलाई, तो सिलाई में मैंने एक अक्की का सूट बना दिया है, मतलब फ्रॉक, और मन्नू के की कर लिए कटिंग। लेकिन अब मैं तुम्हें वो भी दिखाऊंगी, क्योंकि सुबह मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लग रहा था जब मैंने व्लॉग स्टार्ट करा था, और भाई 9 बज रहे थे जब, और अब बज रहे हैं 11। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने कौन से सूट की कटिंग करी है और कौन सा सिल गया, क्योंकि जीशान ने ऐसा हुआ था, फ़ोटो खिंचवाने गया था ना, वो एडिशन के लिए फ़ोटो चाहिए, तो भाई उन्हें मैं लेने में उसे लेट हो गया, क्योंकि 11 बजे तक टाइम है सिर्फ एडमिशन होने का। तो जीशान कह रहा मम्मी 11 बज रहे हैं, अब जाएंगे तो फिर कब पहुँचेंगे स्कूल। तो आज कह रहा है कि आज करो पोस्टपोन। तो मैं सोच रही हूँ आज अपने जितने मेरे से सूट सिले जाएँ उतने सिल दूँ। घर के ही हैं, मतलब कोई सिलाई वगैरह नहीं है, लेकिन यह है कि मैंने कहा चलो एक काम से तो निपटूंगी, फिर और कुछ देखेंगे आगे का, है नहीं है। तो चलो दिखाती हूँ। और मन्नू ने साफ़ सफाई कर दी थी, लेकिन मैंने फिर कटिंग करी है, तो भाई फिर फैला दिया उसका घर। तो भाई हकीका ये वाला सिला है मैंने फिरोजी कलर का। अभी इसमें पीको वगैरह होएगी नीचे, फ्रॉक ये है, कभी जब वो पहनेगी जब दिखाएगी। अभी से ऐसा करके कैसे दिखाऊँ अकेली। तो ये इसका फ़्रॉक है हक्की का, और भाई मन्नू के की करिए इसकी कटिंग। इस पर हम ब्लैक वाला पल्ला लगाएंगे, पर सही से कलर नहीं आ रहा, क्योंकि अंधेरा आ रहा है ना यहाँ पे। बाहर को दिखा दिया थोड़ा सा, ऊपर अंधेरा हो रहा है। नहीं अब भी सही नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, इधर से आएगा क्या। हाँ चलो ठीक है। तो इस वाले की करिए कटिंग, अब जल्दी से इसे भी सी देती हूँ, जितना काम निपटेगा मेरा। गाइस माशाल्लाह से हमारा ट्राउजर तो हो चुका है तैयार, कमीज लग रही है, कमीज का भी आगे का गला बन गया, पीछे की पाइपिंग में लगा रही हूँ, ये देखिए। इंशाल्लाह लंचाई जल्दी से हो जाएगा ये भी तैयार।
सो गाइस ये देखो जीशान कैसे बैठा हुआ है। मैंने सुबह से 2 सूट सी दिए हैं और मन्नू ने सारे घर की साफ सफाई करी और अब मैं इससे कह रही हूँ चल भैया छुट्टी है तेरी भी, थोड़ी सी हेल्प तू भी कर दे। अब कैमरा चालू करने के बाद इसे शर्म आई है, अब कह रहा हो गया कड़ामी। चलो तो गाइस चलो अब नीचे चलते हैं क्योंकि नीचे की थोड़ी सी साफ सफाई कर लेते हैं क्योंकि हम धीरे धीरे ही अपनी साफ सफाई कर रहे हैं। देख 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 अब क्यों ना आ रहा था कैमरे में। लो आएंगे। चलो अब नीचे लेंगी। लो पुष्पराज हाँ ये देखो ये ऐसे हरकत बाजी कर रहा है। ये पुष्पराज इतना ना झुकता है, ऐसे झुका है जैसे हमारा छोटा वाला 500 का नोट दिख रहा है। अरे गया क्या जीशान वो मुस्कान। हाँ, अच्छा कोई आया। चलो खड़ी नहीं हो रही, खड़ी नहीं हो रही। डंडा देख के उठेगी। अब उठेगी। मेरे से दूर रही। हम नीचे आ चुके हैं और मन्नू लग चुकी है अपनी साफ सफाई में। सबसे पहले कर रही है मन्नू साफ सफाई में क्या, फ्रिज साफ। बकरीद में यही है हमारा हिस्सेदार। बकरीद में यही देगा हमारा साथ है ये बात। अभी से इज्जत दो फिर हमें इज्जत देगा। ओम फो। और भाई जीशान अब भी कुछ नहीं कर रहा है, जीशान सिर्फ अपनी भैंस का व्लॉग बना लाया। चलो ठीक है तो भाई कर लो साफ सफाई। दूसरे की तारीफ हो रही है तो मेरी बुराई करनी जरूरी है। अरे भैया तू तो आ रहा बिलर क्या कह रहा है उसे धुंधला सा, तो क्यों नहीं कर रहा तू कुछ थोड़ी बहुत हेल्प कर दे मन्नू की। मेरी तो तबीयत हो ही रही है खराब। अरे तू चुप रहा, यूट्यूब फैमिली भी नुकाएगी कितनी दुआ करा हम तेरी माँ के लिए, आए दिन बीमारी होती रहे वही तो। ऐसा नहीं होता, दुआ करने से पता है दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो खुद को ही लगती है। हाँ वैसे गाइस मैं ना वैसे बीमार नहीं हूँ, बस पता नहीं जब से घूम कर आई हूँ ना जब से थकन सी हो रही है। बकरे के लिए खंडा बूर मिला के दे दूं? खंडा बूर नहीं दे, बस खंडा खंडा दे, वो बूर ना खाता फिर। और गाइस मैं सोच रही थी कि अपने मतलब बकरे का ना तुम्हें मतलब सुबह से लेकर शाम तक का व्लॉग बना कर दूंगी कि क्या क्या मैं उसे कैसे करती हूँ, लेकिन बस क्या करूँ इन सब कामों में ही लगी हुई हूँ। कोशिश करूंगी देखो इन सब कामों में नहीं, बर्फ में घूमने में लगी हूँ। बर्फ में घूमने में भी और सिलाई ने भी तो लग गई। मैं सिलाई में 2 सूट सी पाई हूँ, उसमें दुनिया भर की थकन हो गई। तुमने मेरे सूट दिखा दे पहले। चलो फ्रिज हो गया तुम्हारा सफा। तो बेटे बोतल तो रख दो अभी वो सूप कर दो थोड़ा सा। वैसे भी फ्रिज में हमारे में इसमें बस पानी रह या कंडी में सब्जी है नहीं है। वरना वो निशान पड़ वैसे वाले छोटे वाले फ्रिज में ज्यादा टाइम लगा है ना, उसमें वो रहती है ना जाली, वो जाली वाली भी और फ्रीजर इरेजर भी। वॉश करनी पड़ती है। इसमें तो सिर्फ ये है कि अपना पानी हो जाता है वो पसीज के तो उसे साफ करना। चलो भैया हो गई है मन्नू साफ सफाई चालू, क्योंकि भाई सुबह में बहुत सारे काम हो हैं तो इसलिए हम ना थोड़ा सा जब टाइम मिल रहा हम जब ही कर रहे हैं। हाँ जब टाइम मिले जब ही लग जाओ। ये घर है क्योंकि भाई सुबह से क्योंकि वो है मैं कुछ करूँ ना करूँ लेकिन बच्चों के साथ रहना तो पड़ेगी। अगर अम्मी नहीं रहती ना तो अम्मी को मजा नहीं आता। ये तुम्हारा जी नहीं लगता मन्नू, तूने कही है कि अम्मी बस बैठ ही रहना चाहे तुम, लेकिन चलो नीचे ही। फिर भी कुछ ना कुछ काम भूल ही जाते हैं। हाँ एक को दिखता है, एक को नहीं दिखता। हाँ और मैं बताती रहती हूँ है ना कि बेटा अभी यूँ रह गया अभी यूँ रह गया। वैसे भी हम मोटू और पतलू की जोड़ी। हाँ मोटू और पतलू की जोड़ी को नजर तो लग गई, मेरी तबीयत से ऐसी हो रही है। और वो तो उस दिन उतार दी मेरी बच्ची ने एकदम हाथों के साथ, लेकिन पता नहीं फिर वो ये थकावट ही हो रही होगी वहाँ पे, उधम क्या कम उतारा है ना एक्चुअली में ना। लेकिन अभी बहुत से लोगों के कमेंट नहीं आए। रिहाना जी हो गई और सुमाइस्ता जी का भी नहीं आया अभी तक।
गाइस मैं बताता हूँ कि इस घर में किसकी क्या पोजीशन है। अच्छा। आजकल मैं कंप्यूटर को ज्यादा देख रहा हूँ तो उसकी लैंग्वेज में समझाता हूँ। अच्छा। मम्मी है CPU, अच्छा पापा है माउस और हम है स्क्रीन। भाई, माउस का क्या मतलब हुआ है? माउस से ही तो तुम चीजों को क्लिक करोगे, मतलब माउस ही चलाएगा। अच्छा, और तो पापा तो चला है। अरे वैसे नहीं चलाते, लेकिन वैसे चलाते हैं। हाँ, हम सब कुछ चला वही तो चला रहे हैं। हाँ सही बात है। और वो पीसी किसे कहते हैं? पीसी नहीं, CPU। सीपीयू किसे कहते हैं? CPU से कहते हैं जिससे कंप्यूटर ऑन होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग। यानी कि तू एडिटिंग करने जा रहा है, जो तुझे वहाँ चीज दिख रही है, तू ना उनका ही नाम हमारे नाम वो ही रख दिए। यूं मोटी बुद्धि है, भूल जाएगा वरना। इसलिए चल जल्दी मेरे बकरे को खाना ले जा। बकरे को खाना देकर कीकू और फिर आ बेटे है ना, बाजी की थोड़ी हेल्प कर दे। बाजी मत क्या करो मुझे, अप्पी की। सो गाइस, माशाल्लाह से आपने देख लिया आज हमने क्या क्या करा है। सूट भी सिए हैं, साफ सफाई भी करी है। तो भाई माशाल्लाह जरूर लगा देना। वैसे मैंने तो सूट ही तो सिए बाकी काम तो मन्नू नहीं करे, लेकिन गाइस एकदम से 2 सूट सीने वो भी कोई मामूली बात नहीं है। और फिर बार बार का भी काम करती हूँ भाई, साग सब्जी ये सब भी। और आज हमने खाने में क्या बनाया है भैया, दोपहर में दाल चावल बने थे और दोपहर में ही भाई जी के लिए तोरी की सब्जी बनाई थी, क्योंकि दाल चावल हमने खाए थे और भाई जी को तोरी की सब्जी और रोटी डली थी। तो भाई अब शाम में हमने बनाया नहीं था, इसलिए आपको दिखाया भी नहीं। और दोपहर में मन्नू ने बनाया था, मैं ऊपर काम कर रही थी, सूट सी रही थी, तो इसलिए खाने की रेसिपी नहीं दे पाए। सो सैड। और गाइस माशाल्लाह से आपने मेरे बर्थडे पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करे, बहुत अच्छी अच्छी मुबारकबाद दी हैं, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया आप सबका। नाम मैं ले नहीं सकती, क्योंकि अगर 3 दिन पुराने कमेंट पढ़ूंगी तो मेरा भी लोग काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। अब आज पढ़ेगी मन्नू कमेंट, कल के और आज के, है ना भाई? क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि हम बाहर गए थे घूमने मस्ती उतारने, तो भाई वहाँ के क्या रिव्यू है तुम्हारा वो देखते हैं, है ना भाई? तो जल्दी जल्दी कमेंट पढ़ो मन्नू। राहिल रहमान वंस अगेन हैप्पी बर्थडे डियर। ये तो तुमने बर्थडे का तो मैंने पढ़, ये इन्होंने फिर करा था कल ही। अच्छा, जब हम घूमने गए थे उसके लिए, तो चलो थैंक यू। नगमा खान माशाल्लाह सब बहुत अच्छे लग रहे हैं वहाँ की ड्रेस में, और फ्रॉक भी बहुत अच्छी लग रही है शबनम जी, पर आपको ध्यान नहीं है, इससे एक बार और पहले भी आपने फ्रॉक पहनी है ईद पर। आप हमारे घर पर आई थी, व्हाइट और पिंक कलर में, 2 कलर में थी आपकी फ्रॉक। हाँ जी, जब आपने इस बात को बोला और हमने कमेंट में पढ़ा तो हमें बिल्कुल ध्यान आ गया, और मेरा उस फ्रॉक में मतलब फोटो भी है ना। लेकिन दरअसल ये है कि भाई सच में ही अगर दोस्त हो, चाहने वाले हो, तो ऐसे हो जो इतने साल पुरानी बात याद है जो मैं खुद भी भूल गई क्योंकि आज अक्की माशाल्लाह 14वीं साल में लग रही है, और उस साल अक्की की शायद पहली ईद थी जब मैंने ये बनाया था। हाँ अक्की, अब पता भी नहीं है पक्का कि अक्की थी भी जन, नहीं मुझे लग रहा है अक्की थी भी नहीं। हाँ अक्की से पहले की है, तो मतलब 14-15 साल पहले की बात याद है। थैंक यू हम पे इतना ध्यान देने के लिए। और भाई माशाल्लाह अच्छी यादगार है। पर आप सबको देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू। इस जगह का नाम आप अपने ब्लॉग में सही करके बताना, हम भी यहाँ जाएंगे। अच्छा, तो क्या नाम है? वेनिस मॉल ना? ये ग्रेटर नोएडा में है, द ग्रैंड वेनस मॉल। हाँ, तो आपने सुन ही लिया होगा। और उसमें 4th फ्लोर पे है स्नो मस्ती। और इसका टिकट का जो चार्ज है वो हमने व्लॉग में बीच में बताया भी है, पर उसमें ध्यान न दिया हो। 1 घंटे के लिए जाओगे तो 1000 रुपये 1 पर्सन के हैं, और अगर फुल एंजॉय करना है पूरे दिन जैसे कि हमने, तो वो 1500 रुपये में है एक जने का ही पूरे दिन के लिए। तो वो आपका जैसे टाइम हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसी में आपकी वो है ड्रेस सब चीज उसमें है, एक्टिविटी सब उसमें है, किसी कोई और चार्ज नहीं है। 1 दफा देने बस दिल कैड़ा करके, बाकी फिर उसके बाद इंजॉय है ना। पर पैसा वसूल है, चाहे 1000 वाला लेना है या 1500 वाला, बहुत अच्छा लगेगा सच में ही। मोहम्मद काशिफ माशाल्लाह सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसे ही इंजॉय करते रहें लाइफ। थैंक यू, बस ऐसी दुआ करते रहो, ऐसी इंजॉय करते रहेंगे। आप लोगों की दुआ साथ होनी चाहिए। बताओ जल्दी। सुमाइस्ता माशाल्लाह
आपकी ड्रेस और आप बहुत प्रीटी लग रहे हो। मैंने आपको ऐसी ड्रेस में पहली बार देखा है। आप सच में बहुत प्यारी लग रही हैं। 1-2 और बना लो ऐसी ही। अच्छा, फ्रॉक की तारीफ करिए। थैंक यू जी। नेहा गुप्ता, नाइस ब्लॉग, अच्छा लगा, एंजॉय द पार्टी। थैंक यू। बस आज तो ना वही यार, बहुत लंबा हो जाएगा। चलो आज और बाकी के रहने दो, कल पढ़ लेंगे बेटे। बनो और रह जाएंगे पढ़ी आज, अब रहने दो क्योंकि काफी देर का हो रहा है, फिर बेटे अपलोडिंग में भी बहुत दिक्कत होती है। चलो गाइस, तो अभी कमेंट थोड़े से रह गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं भाई, बुरा मत मानना कोई। अगर जो भी कोई रह गया, इंशाल्लाह लंचाई कल पढ़ेंगे, है ना। डेली कोशिश करेंगे पढ़ने की अब। और बस यहीं तक इस व्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।